तो ये सीढ़ी है। आप शत्रुघ्न जी के दर्शन कीजिए, आप लक्ष्मण जी के दर्शन कीजिए, आप भरत जी के दर्शन कीजिए, राम जी के दर्शन कीजिए। चारों भाई बड़े आनंद से अयोध्या नगरी में रहते हैं। नामकरण सबके संस्कार हुए हैं। दिव्य दिव्य भगवान बाल लीलाएं करते हैं। बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। भगवान अपनी लीलाओं से अयोध्या वासियों को मंत्रमुग्ध करते हैं। जरा सोचिए, आप लोग सभी गृहस्थ जीवन का पालन करने वाले सदगृहस्थ बैठे हैं। आप लोग यहाँ, आपके यहाँ जब एक कोई छोटे बालक का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है, और जब वह थोड़ा सा बड़े होते होते उसका पालन पोषण होते बड़े होता है, उसकी बाल लीलाएं देखते देखते आप कितने मंत्रमुग्ध होते हैं। कभी आप पूजा कर रहे होते हैं, भगवान को भोग लगाया, वो आकर उस भोग को ही खा लेता है। आप बार बार कहते हैं भगवान की जय जय करो, धोख दो, प्रणाम दो, वो कुछ नहीं करता, वो प्रसाद स्वयं उठाकर खा लेता है या भगवान के पास ही बैठ जाता है। आप देखते हैं बालक की लीलाएं, अद्भुत लीलाएं। वैसे आप मनाते रहोगे तो भले ही कुछ खाए ना खाए, लेकिन भगवान का प्रसाद लगा आके प्रसाद उठा ले। अन्य अन्य बच्चों की बाल लीलाएं जब आप देखिए अपने घर में गृहस्थ जीवन में छोटे से बालकों की बाल लीलाओं से इतने मंत्रमुग्ध होते हैं, तो जरा सोचिए कि जहां स्वयं परमात्मा बालक के रूप में आ जाएं, वहां कैसी लीलाएं होती होंगी। और उन लीलाओं को देखकर दशरथ जी महाराज, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी कितनी आनंदित ना होती होंगी। आनंद का सागर चहुं ओर अयोध्या में निमग्न है। हमारे यहाँ रंजीत भैया बैठे हैं, इनकी यहाँ छोटी नातने हैं, पुत्र की बच्चियां हैं, लेकर आते हैं, कभी कभी गुरुदेव महाराज को प्रणाम करती हैं। आप देखिए छोटे छोटे बालकों को संस्कार देते हैं, आप लोग सिखाते हैं। हमें अंजलि जी यहाँ बैठी हैं, इनके पोते कृषिव, अभी एक और पोते हुए हैं माधव। तो ये सब आप लोग अपने अपने बालकों को देखते हैं, कितना आनंद लेते हैं, आप लोग सुंदर संस्कार देते हैं, लेकिन उनकी बाल लीलाएं अद्भुत है, आप मोहित हो जाते हैं। और गुरुदेव कई बार कहते हैं कि कथा में आइए तो लोग बहाने भी कर देते हैं नाती पोतों को लेके कि इनके कारण नहीं निकल पाते हैं, है ना। नाती पोतों का मोह ऐसा है कि इनको देखने लगते हैं, इनके कारण नहीं निकल पाते हैं। तो आप जरा सोचिए कि आप संसार में रहते हुए छोटे छोटे शिष्यों को उनकी बाल लीलाओं से इतने आनंदित होते हैं, आप इतने मोहित हो जाते हैं कि क्या ही कहा जाए। वो हिरण है, जैसे हिरण में मन फंस जाता है, वैसे कलयुग में बालक व बच्चे हिरण हैं जो फंसा लेते हैं और भगवान से व्यक्ति धीरे धीरे दूर हो जाता है। तो ऐसी माया का रूप आप बालक के रूप में दर्शन करते हैं। जरा सोचिए कि वही भगवान परब्रह्म परमात्मा आज अयोध्या की नगरी में पधारे हैं, तो महाराज और महारानी को कितना सुख ना होता होगा। भगवान राम ठुमुक ठुमुक कर चलते हैं, एक एक चरण रखते हैं। मैया कौशल्या ने उनके पग में नूपुर बांध रखे हैं, क्योंकि चारों लाला हैं, चार पुत्र हैं, कहाँ कौन भाग रहा है। दास दासियां तो लगे हैं, लेकिन स्वयं उन बालकों की सेवा माताएं करती हैं। नूपुर बांध रखा है अलग अलग, किसी के पैर में छोटा नूपुर, किसी के बड़ा नूपुर, क्योंकि जब नूपुर बजेगा तो पता चलेगा कौन सा बालक कहाँ है। सुंदर पैजनियां बांधी हुई हैं, दिव्य श्रृंगार किया है, पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं, मुकुट पहनाया है, छोटा सा मुकुट धारण कराया है, पीत झगुलियां पहनाई है। बहुत सुंदर श्रृंगार करती हैं मैया, बार बार बलैयाएं लेती हैं, काजल लगाती हैं। अति आनंद है अयोध्या नगरी, चारों ओर ऐसा दिव्य आनंद कि मैया का आनंद मन ही मन नहीं समा रहा है।